हमने जो बिजनेस था वो 92 में स्टार्ट किया था। पहले था प्रिंटर प्लस सर्विसेज। बाद में आपके जैसे एक फ्रेंड का कंपनी जब हमने मर्ज किया इनोवा प्रिंटर प्लस में, तो उसने सजेस्ट किया कि कंपनी का नाम प्रिंटर जैसा लगता है, प्रिंटिंग कंपनी जैसा लगता है। देन वी रीनेम द लिमिट हो जाता है उसमें। हाँ, बिजनेस लिमिट हो जाता है। तो बाद में कंपनी का नाम चेंज किया, वो इनोवेशन से इनोवा पे आए इन 2000 अर्ली 2000। बाद में आई थिंक लोगो भी, और वो पहले मैं तो था, हम मैं लोग पहले था। वो ड्यूअल कार्ड वाला, एक साइड कंपनी का नेम और दूसरी साइड सारे ओईएम्स के लोगो रखे वो थे। कार्ड के पीछे सारे हाँ। वो डाले हुए थे। वो तो इवोल्यूशन होता रहता है ना, हाँ। मतलब जैसे जैसे मार्केट बदलता रहता है वैसे करेक्ट। वैसे हाँ। ऑफरिंग अपने भी पहले अपने जैसे प्रिंटर से शुरू किया, हाँ। फिर बाद में धीरे धीरे भी एक्सपैंडेड, नए नए Correct. प्रोडक्ट्स में गए, नए नए सॉल्यूशंस में गए। हाँ। तो मेरे हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब जो भी करेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और कस्टमर के वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग कार्ड देते हैं, तो फिर वो Correct. कार्ड में वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हाँ। आना चाहिए कि ये लोग क्या क्या करते हैं उस हिसाब से। बाद में आई थिंक हमने 2009 के आसपास हमने लोगो भी चेंज किया था, सर्कल। हाँ, तो वो टाइम पे तो काफी कुछ ऑप्शन थे, बहुत सारा हाँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था, मुझे याद है, हाँ। मतलब माइंड्स क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन वगैरह काफी हुआ था। सबके तो डिफरेंट कितने वो रखने हैं, मतलब वो जो राउंड जो है वो सर्कल्स, तो वो सब हम लोगों ने आई थिंक वो भी एक एक्साइटिंग फेज था, मतलब क्योंकि उस वक्त मतलब एक अलग ही लेवल पे आई थिंक आप सोच रहे थे कि मतलब कि इनोवा को आगे कैसे ले जाना है। नहीं, सबका इसमें वो अभी मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात है। अपन अपना अपना हुआ डिफरेंस अपना हुआ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो एक सोचना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसके लिए रिसोर्सेस वगैरह Correct, बनाना, हाँ। बिल्ड करना, फिर मार्केट में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेके जाना, हाँ। विजिबिलिटी बढ़ाना। करेक्ट। तो वो सब चीजें आई थिंक वो सब मतलब सब कुछ फ्लो में आ गया, मतलब करेक्ट। एवरीथिंग फेल ऑन द ट्रैक। एंड वी एडेड जैसे वर्टिकल भी ऐड करते गए, सिस्टम इजी हो जाए। सेम इकोसिस्टम में सेम कस्टमर सेगमेंट में हाउ वी कैन ऐड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अदर वर्टिकल आल्सो। तो वो भी एक अच्छा हमारे लिए। आई थिंक आपका जो इनसीपे का जो वो था वो भी शायद उसी में से आया था, Correct, मतलब हाँ। क्योंकि सेगमेंट तो वही था, करेक्ट। कस्टमर वाज आल्सो द सेम। अभी हाँ। एक ही कस्टमर के वहाँ पे हम लोग खाली एक ही चीज बेचे, उसका तो कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। बिकॉज आप कहाँ तक नए नए कस्टमर लाते रहोगे, एंड एडिंग न्यू कस्टमर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। करेक्ट। वो हमेशा एक एक्सपेंसिव पॉइंट। तो फिर आपका आपने जो वो इनसी पे अपने वो टाइम प्लान आउट पे किया। घनश्याम करके था, हाँ। घनश्याम एंड किशन, आपको तो याद ही करके होगा। था क्या? मीन्स वो अभी दे आर इन यूएसए, बट यूएसए की कंपनी में, यूएसए की कंपनी में, बट आइडिया उनका था। मैंने तो ऐसा ही बोला कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो इंडस्ट्री में जरूर पड़े, बराबर, एंड उसका वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म यूज होना चाहिए। तो सच बताओ तो मेरे दिमाग में पॉइंट ऑफ सेल था। अच्छा, वो एचआरएमएस नहीं था? एचआरएमएस नहीं था। मेरे को लगा था ये पॉइंट ऑफ सेल कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूँ एचआरएमएस का। है वो अपना क्लाइंट है, तो पॉइंट ऑफ सेल बना देते। वो टाइम पे फ्यूजन रिटेल हम लोग फ्यूजन रिटेल का वो चल रहा है, कोलकाता की कंपनी। करेक्ट। तो हमने सोचा कि वो बना देते हैं, बट टीम ने ये सजेस्ट किया, वी आर वेरी फोकस ऑन एचआरएमएस। अभी तो उसको इनोवा से सेपरेट करके हमने न्यू कंपनी स्टार्टअप, अलग डिवीजन कर दिया, अलग डिवीजन अलग कंपनी। वी रजिस्टर्ड इन स्टार्टअप आल्सो। तो उसमें बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं अभी, जॉइंट वेंचर नॉट टेक ओवर। टेक ओवर कर ले तो वेरी हैप्पी, टीम इज वेरी हैप्पी टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो वो टाइम का टीम है, वही अभी इसको बिजनेस को फ्लरिश कर रही है। और दूसरा एक जो आई थिंक साइडलाइन में जो फायदा हुआ है वो ये है कि जो आपके जो इनसी पे अभी यूज कर रहे हैं एचआरएमएस सॉल्यूशन, उनको और भी जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है उनके आईटी रिलेटेड, जो भी उनका सेपरेट रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल सर्वर हुआ, स्टोरेज हुआ, जो भी है, मतलब अभी जैसे हम लोग सीसीटीवी में इसमें, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द गुड विल जो ये सॉफ्टवेयर ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है,
उसकी वजह से हमको एक एडिशनल बेनिफिट ये हो रहा है कि वी आर सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स आल्सो टू द सेम कस्टमर बिना ज्यादा मेहनत कर, वो एक अलग सा बेनिफिट। सो आइदर ये वर्टिकल में कोई कस्टमर है तो हम लोग वो वर्टिकल में से सेल कर पाते हैं, या वो वर्टिकल का कस्टमर है तो जहाँ पे HRMS है वहाँ पे हम लोग हार्डवेयर से मतलब दूसरे कुछ सेल कर रहे हैं, जहाँ पे दूसरा कुछ है वहाँ पे HRMS सेल कर रहे हैं, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एक अच्छा एक कॉम्बो हो गया है। और ये बिकॉज ऑफ हमने जितनी भी बात, जैसे प्रिंटर स्टार्ट किया, फिर कंप्यूटिंग स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, देन 2009 में रिटेल किया, तो एवरी टाइम जैसे अभी हम HRMS की बात कर रहे हैं, एवरी टाइम जो इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, इंडस्ट्री की नीड है, जैसे हमने CCTV का स्टार्ट किया था, तो जब स्टार्ट किया था तब CCTV बोलते थे, बट अभी पूरा ELV ऐसे ELV पोर्टफोलियो हम लोग लार्ज इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। हम लोग फायर आउटसोर्स करते थे, अभी फायर का कंपनी भी एक्वायर करने से हमारा फायर का बिजनेस भी एक सेपरेट कंपनी हो गया। जो हम लोग जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, जैसे ELV का एक IT का एक टारगेट होता है, ELV का एक टारगेट होता है, ऐसा फायर का भी एक सेपरेट टारगेट हो गया। एंड we work very closely with all customers based on their need. And I think वो तो अप्रूव आपका बिजनेस स्मार्ट सेंस या जो भी आप बोलो, मतलब हमने पहले से विजुअलाइज किया था कि इसमें ट्रैक्शन आएगा। एंड सेकेंडली, जैसे भी आपने वेरी करेक्टली सेड के पहले वो सिर्फ CCTV के नाम से जाना जाता था, करेक्ट। तो नाउ अभी CCTV मतलब एक पूरा फुल कैटेगरी था, एक पूरा प्रोडक्ट कैटेगरी था, जबकि अभी नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ ए ओवरऑल एक कैटेगरी, इकोसिस्टम का एक पार्ट हो गया, इट इज नॉट द होल, एक पार्ट हो गया। तो उसकी वजह से जो CCTV के अलावा भी जो अभी हम लोग कर रहे हैं, मतलब यू हैव द स्मार्टनेस कहिए या जो भी विजन कहिए, जो भी कहिए, तो आई थिंक उससे भी काफी, एंड अभी आई थिंक दिस इज द टाइम जब उसका फायदा हमें मिलेगा। And recently in every vertical, how we can use AI to AI का कस्टमर को हम कैसे बेनिफिट दे पाए। सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग AI एज अवर इकोसिस्टम, हम लोग कैसे क्या बेनिफिट कर सके, तो वो कैसे कर रहे हो? आवर टीम इज ऑल्सो लर्निंग एंड वी आर एडिंग यंग पीपल हु स्टडीड, अभी रिसेंट स्टडी है, तो उनका स्टडी न्यू स्टडी है बेस्ड ऑन AI या मशीन लर्निंग, या अभी का जो नीड है उसके मुताबिक अभी स्टडी किया है, तो वी आर एडिंग दोज पीपल विथ आवर एग्जिस्टिंग टीम। अच्छा, तो वो जो न्यू लर्निंग है, न्यू सिस्टम से, न्यू प्रोसेसेस है, वो हमारी टीम पहले ग्रो कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। मिक्स कल्चर, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन है उसके अंदर वो AI का जो इंटीग्रेशन है, अभी हम CCTV की बात करें तो कैमरा तो बहुत जगह पे लगा दिया, उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। हाउ सेम रिकॉर्डिंग कैन बी यूटिलाइज विद AI फैसिलिटी। जैसे कंप्यूटिंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ डेटा, हाउ वी यूटिलाइज दोज डेटा, CRM हो गया, या अपना बिजनेस एनालिसिस में, करेक्ट, अपना NC पे हो गया। सो नाउ NC पे में देयर इज अ सेपरेट टीम हु ओनली वर्क्स फॉर AI इन आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो मतलब आगे जाके ये AI पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंटीग्रेशन होगा वो, आई मीन टू गिव एन एग्जांपल, INCI पे में आ जाएगा। करेक्ट, वो INCI पे में आ जाएगा। अपने जो एग्जिस्टिंग टीम है वो ग्रो कर रही है उसमें, कि हम लोग कैसे यूटिलाइज कर पाए, बिकॉज वी ऑल ओल्ड स्कूल बॉय, नाउ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लर्निंग, उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं वो कर लेते। और गुड थिंग है, आई थिंक मेरे ख्याल से अभी मार्केट भी काफी मैच्योर हो गया है, मतलब वो भी काफी, एटलीस्ट तो पहले नहीं होता था, मतलब वो तो पहले तो बहुत ही लिमिटेड एक सोर्स था कस्टमर्स का और मार्केट में। आई थिंक नाउ उन लोगों ने, उनको भी पता चला है कि भाई कोई चारा नहीं है, दे हैव टू ग्रो IT, या फिर IT को भी साथ में रख के चलना है, उस हिसाब से भी फर्क तो पड़ेगा। वी आर एडिंग टेरिटरी आल्सो सब जगह पे। अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, चाइनीज ब्रांड चालू हुई है ना। हाँ, जो हमारे सेम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी, जैसे एक्सेस कंट्रोल हो गया, बूम बैरियर्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स के, वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की ही नीड थी। हम लोग उनको मेक इन इंडिया के भी देते थे, अदर कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी देते थे, बट जो गवर्नमेंट का प्रमोशन है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, लेट्स, इतने साल का SI का एक्सपीरियंस के बाद तो लगा कि लेट्स वर्क with the manufacturing also. We have started factory, and let's hope for the best, how we can benefit to our customer and the ecosystem also.